आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 25m m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमने अब तक जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए तो उसके अंदर इक्वेशन कैसे रह रही थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए +9 है तो इधर आके -9 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर जब हम इस इक्वेशंस को देखेंगे तो यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। सो 25m स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5m होल स्क्वायर, और ये 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? क्या होता है a प्लस b a माइनस b, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर a की जगह 5m है और b की जगह 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? देयरफॉर जब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 5m प्लस 3 और सेकंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो या तो 5m प्लस 3 की वैल्यू 0 होंगी या फिर 5m माइनस 3 की वैल्यू 0 होंगी। ओके, या तो फिर 5m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा या 5m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, ये +3 उधर गया तो -3 हो गया, ये -3 उधर गया तो +3 हो गया। नेक्स्ट, या तो m की वैल्यू -3/5 आ जाएगी या फिर m की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पर दो रूट्स निकल गए। आंसर में क्या है? रूट्स -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इक्वेशन हमारे यूजुअल फॉर्म में नहीं थी जनरली, लेकिन यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज करी। आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। सो 25m स्क्वायर, तो हमने 25 बोलते हैं 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और m का स्क्वायर तो m स्क्वायर होता है। तो हमने इसे क्या करें, कॉमन निकाल लिया इनका पावर, तो ये हो गया 5m होल स्क्वायर और 9 मींस 3 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमने आइडेंटिटी यूज करे, तो यहाँ पर a की जगह 5m है और b की जगह 3 इस तरह से। तो ये इसका फॉर्मूला आता है a प्लस b सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर हो गया ये 5m प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में हो गया 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है जब कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उसमें से एक नंबर क्या होता है? 0 होता है। या तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया या फिर 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5m इज इक्वल टू -3 हो गया या फिर 5m इज इक्वल टू 3 हो गया। तो m की वैल्यू -3/5 हो गई या फिर m की वैल्यू 3/5 हो गई। तो यहाँ पर हमें रूट्स क्या मिले? -3/5 एंड 3/5, ये हमें दो रूट्स मिले। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। ओके, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले गिवन इक्वेशन लिख राइट कर लेंगे। 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। अब देखिए यहाँ पर ये 21 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म है तो इनमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 7m स्क्वायर और 21m में से कॉमन क्या निकलता है? 7m निकल दी, 7m कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा m और 21 का एक फैक्टर 7 कॉमन निकल गया। सो आपको पता है 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ बचा 3 और ये सेंटर बीच में माइनस साइन थी तो माइनस का माइनस एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स निकले, एक तो 7m है और सेकंड है m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो 7m की वैल्यू 0 आएंगी या फिर m माइनस 3 की वैल्यू 0 आ जाएंगी। ओके, या तो फिर m इज इक्वल टू 0/7 हो जाएगा या फिर m इज इक्वल टू
3 हो जाएगा, 0/7 मीन्स 0 ही होता है। तो यहाँ पर 2 रूट्स निकले, कौन कौन से? therefore 0 and 3 are the roots of given equations. ओके, सो यहाँ पर गिवन इक्वेशंस के रूट्स क्या निकले हैं? 0 या फिर -3, ये गिवन इक्वेशंस के रूट्स है।